अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बहुत सारे शुकूक और शुबहात लोगों के जहन में होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कोई हवाई चीज़ है, कोई ख़याली चीज़ है, कोई फ़र्ज़ी चीज़ है, इसका कोई वजूद नहीं है। जब हम ये सारी बातें कर रहे होते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी ये बात है कि हम समझें कि पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, पीछे इसकी अफ़ादियत क्या है, क्रिप्टो करेंसी का बुनियादी मकसद क्या है। बुनियादी तौर पर जब हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड वक्त के साथ साथ क्रिएट करती चली जा रही है, तो हमें उसके पीछे का मैकेनिज़्म जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे बुनियादी 4 निकाती एजेंडा है जिसकी वजह से ये वजूद के अंदर आई है। सबसे पहला एजेंडा इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जो भी पेमेंट मेथड या करेंसी का जो भी निज़ाम होना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी ये कहती है कि उसको किसी इदारे से मावरा होना चाहिए। जिस तरीके से गोल्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज की तारीख के अंदर मेरे वॉलेट में या मेरी जेब के अंदर 1000 रुपये का नोट पड़ा हुआ है, तो मैं ये बात वसूख के साथ नहीं कह सकता कि वो 1000 रुपये मेरी जेब के अंदर पड़े हुए हैं, क्योंकि हकीकत में मेरी जेब में एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू कहीं और किसी बैंक के अंदर पड़ी हुई है। और अगर उस बैंक की तरफ से ये ऐलान कल को आ जाता है कि ये 1000 रुपये की कोई औकात नहीं है, तो वो वाक़अतन ज़ीरो हो जाता है। इसी के बरक्स अगर आप गोल्ड को देखें या सिल्वर को देखें या डिसेंट्रलाइज चीज़ों के अंदर फॉर एग्जांपल आलू को देखें, टमाटर को देखें, तो ये सारी की सारी चीज़ें अपनी ज़ात के अंदर एक वैल्यू रखती हैं। अगर मेरे थैले के अंदर टमाटर पड़े हुए हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, दुनिया का कोई इदारा ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि अब टमाटर की वैल्यू ज़ीरो हो गई। क्यों? क्योंकि उस टमाटर के अंदर ही उसकी वैल्यू पाई जाती है, उस गोल्ड के अंदर ही उसकी वैल्यू पाई जाती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मकसद बुनियादी तौर पर यह होता है कि आपका माल आप ही की जेब में और उसकी वैल्यू भी आप ही की जेब में। तो पहला कॉन्सेप्ट तो डिसेंट्रलाइजेशन है। दूसरी चीज़ लिमिटेड सप्लाई का मसला है। अगर हम फिएट करेंसीज़ को, पेपर करेंसीज़ की अगर हम बात करें, तो उनके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये होती है कि वक्त के साथ साथ सेंट्रल बैंक्स उसके अंदर अपनी नई सप्लाई जारी करते चले जाते हैं। अगर पिछले 5-7 महीनों की अगर हम बात करें, तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी जैसे यूएस डॉलर है, उसके अंदर तकरीबन कोई 6000 अरब डॉलर के नए नोट जारी हुए। अब ये ऐसे कुछ वाक़यात हैं जिनकी वजह से वक्त के साथ साथ कागज़ के नोट की वैल्यू घटती चली जाती है और महंगाई बढ़ती चली जाती है। इसके बरक्स अगर आप गोल्ड को देखें, तो दुनिया के अंदर कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि हमारी मशीन के अंदर गोल्ड बन रहा है, जितना आपको चाहिए निकालते चले जाएंगे। तीसरी चीज़ लिमिटेड क्वांटिटी के बाद वो ये है कि इसके अंदर यूटिलिटी या यूजेबिलिटी पाई जाती है। अब ये वो कॉन्सेप्ट है जो गोल्ड के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर गोल्ड को हम देखें तो आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। अगर आपको फार अक्रॉस द बॉर्डर अगर पेमेंट्स भेजनी है, तो आपको गोल्ड के अंदर भेजना काफ़ी मुश्किल है। क्रिप्टो करेंसीज़ के ज़रिए आप ये वाला मसला भी हल कर सकते हैं, जो कि हमारी फिएट करेंसी के अंदर तो ये वाली खासियत पाई जाती है, लेकिन गोल्ड के अंदर नहीं पाई जाती। तो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए आप दुनिया के अंदर अक्रॉस द बॉर्डर, दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी आप बैठे हुए हैं और जहाँ कहीं भी आपको पेमेंट भेजनी है, विद इन सेकेंड्स आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और बहुत मिनिमल चार्जेस के अंदर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इसकी चौथी चीज़ जो है वो इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड है, जो कि जो है अगर इसका अभी आजकल का जो करंटली हमारा कन्वेंशनल बैंकिंग का जो निज़ाम है, उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है सारा का सारा। तो इसी वजह से इसकी लिमिटेड सप्लाई और इसकी जो है ये जो सारी अफादियत इसके अंदर मौजूद हैं, जो फिएट करेंसी और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से दुनिया के अंदर इस वक्त जितने भी लोग इस नज़रिए को समझते हैं, इसकी अफादियत को समझते हैं, वो इसके अंदर आते चले जा रहे हैं और इसके अंदर अपना पैसा थोड़ा बहुत पूलिंग करते चले जा रहे हैं। तो ये इसका बुनियादी तारुफ़ है। उम्मीद करता हूँ कि बुनियादी तौर पर सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।